बहादुरगढ़ शहर में बेसहारा गौवंश अब लोगों के लिए बड़ा संकट बन गए हैं। शहर की हर सड़क और हर गली में बेसहारा गौवंश घूमते रहते हैं, जो कभी कभार गुस्से में आकर राहगीरों को कुचल भी दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गली से गुजर रहे एक शख्स को बेसहारा गौवंश पूरे गुस्से में कुचल रहा है। आसपास के लोग बचाने आते हैं, पानी डालते हैं, लाठी से भगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गुस्साया गौवंश उस व्यक्ति को कुचलता ही रहता है। गौवंश की टक्कर और गुस्से से यह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सीसीटीवी वीडियो शहर के महावीर मंदिर के पास की एक गली का है। बेसहारा गौवंश के गुस्से के शिकार सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे हो रहे हैं। अब तक करीब 10 लोगों की गौवंश की टक्कर के बाद मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। अब जाकर नगर परिषद ने बेसहारा गौवंश को पकड़कर गौशालाओं में छोड़ने के लिए टेंडर लगाया है। 2394 रुपए एक गौवंश को पकड़कर गौशाला में छोड़ने पर खर्च किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला का कहना है कि 1-2 दिन में बेसहारा गौवंश को पकड़कर गौशालाओं में छोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। कहना है कि नंदीशाला बनाई है तो रोड पर गौवंश क्यों है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेसहारा गौवंश को सड़क और गलियों से पकड़कर गौशालाओं में रखने के नाम पर बहादुरगढ़ में कई गौशालाएं, नंदीशालाएं खुली हैं। सरकारी जगह पर शेड भी बनाए गए हैं और बेसहारा गौवंश को रखा गया, लेकिन उन्हीं सरकारी जगहों पर बनी गौशालाओं और नंदीशालाओं के सामने बेसहारा गौवंश कूड़े के ढेर में दिन भर मुंह मारते हैं। बावजूद उसके नंदीशालाओं के संचालक उन बेसहारा गौवंश को अपनी नंदीशालाओं में जगह नहीं दे रहे। सरकार और प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, या फिर उन्हें सरकारी जगहों पर मनमानी करने के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला और नंदीशाला में उनको छोड़ा जाएगा। इसमें टेंडर प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। नैन फाउंडेशन को ये टेंडर अलॉट हुआ है और हमने डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को भी लेटर लिख दिया कि काइंडली हमें वो नंदीशाला और गौशाला की लिस्ट प्रोवाइड कराए जहाँ पर हम आवारा पशुओं को वहाँ पे स्थानांतरित कर सकें। इस बारे में टेंडर करने के उपरांत उसको फर्म को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर दिया। जल्दी 1-2 दिन में ये हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर रोज डेली एक्सीडेंट होता है। किसी न किसी कोई सैनी डाल जाता है, ये खाते खाते लड़ पड़ा, किसी की बाइक में लग जाए, किसी गाड़ी में लग जाए। कभी कभी आदमियों को भी डालते हैं। वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं अधिकारियों को, कहा गया? कई बार रिपोर्ट में भी निकलवा लिया, अधिकारियों को भी दे के आए हैं। SDM साहब को पीछे दे के आए थे 2 साल पहले। बाकी ये नंदीशाला बनी है, कुछ आवारा घूम रहे हैं यहाँ पे। फिर भी क्या मांग है इनका? ये जो डेयरी वाले हैं, इधर 3-4 डेयरी हैं, उनकी गायें छोड़ देते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, शाम को ले जाते हैं। लोग समझते हैं कि आवारा पशु है, आवारा समझ के सैनी डालते हैं। सैनी वालों को बोलते हैं कि भाई यहाँ मत डालो, लड़ने लग जाते हैं। तुमने क्या मतलब है, फलाना ढगड़ा डिवाइडर के बीच में डाल देते हैं रोड के। सैनी बोलते हैं भाई हमारी दुकानों के सामने मत डालो, भले तुम्हारी थोड़ी है, पूरी सरकार की है, हम कहीं भी डाल लें। तो ऐसे आदमी लड़ने भी आते हैं, बोलते हैं। हम एब्सेंट में कई बार दुकान के आगे भी डाल जाते हैं, फिर हमने पानी चला कर धोना पड़ा, ऊपर भी कर जाते हैं। आगे चमासा आएगा बारिश के टाइम पे, सारे पशु अंदर बैठते हैं। अंदर बैठने के कारण हमने फिर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बिल भी बढ़ता है हमारा, सारा गोबर धोना पड़ता है। एक दूसरे के आपस में लड़ाई भी होती है इसी कारण है कि भाई तू हमारे कहन को क्यों कर रहा है, उसका अंजाव है। तो इस कारण मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया। ये देखो नंदीशाला खोल रखी है अभी, देखो जी फिर भी आवारा यहाँ घूमते हैं पशु वगैरह। ठीक है, यहीं कूड़ा डालते हैं, यहीं भी चारा डालते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, फिर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ से जल्द से जल्द इनको हटाया जाए।